हेलो स्टूडेंट, हम इम्यूनोलॉजी के वीडियो की सीरीज़ में इस वीडियो में जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है, सक्रिय और निष्क्रिय इम्यूनिटी है, उसके बारे में जानेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपके जो पेपर होता है उसमें केवल शॉर्ट नोट के तौर पर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पर प्रश्न आता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जो एक्टिव जो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी है या उपार्जित जो प्रतिरोधकता होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसी का रूप है ये, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा या नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी तथा कृत्रिम उपार्जित प्रतिरक्षा या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों ही सक्रिय और निष्क्रिय प्रकार की होती हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके द्वारा उत्पन्न होगी, और एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन के संपर्क में आने पर ये एक्टिव इम्यूनिटी विकसित होती है। दूसरा, ये लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय रूप से प्राप्त की जाती है। मतलब इसमें बाहर से तैयार किए गए जो प्रतिरक्षी हैं उनको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसलिए सक्रिय प्रतिरक्षा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है तो वो लंबे समय तक बनी रहेगी, और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, इसलिए ये सुरक्षा क्या है, थोड़े समय तक ही होती है। निष्क्रिय जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, प्राकृतिक रूप से गर्भ में जो बालक होता है या दूध पीता जो बालक होता है वो माता के द्वारा प्राप्त होने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके द्वारा समझी जा सकती है। यहाँ पर क्या होता है, बालक का शरीर खुद स्वयं जो है एंटीबॉडी नहीं बनाता, मगर माता द्वारा जो निर्मित एंटीबॉडीज़ हैं वो गर्भ में प्लेसेंटा या दूध, जब दूध पी रहा होता है तो उसके द्वारा बच्चे को प्राप्त होती हैं। कृत्रिम निष्क्रिय जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये कृत्रिम रूप से कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित जो इम्यूनिटी है वो कृत्रिम रूप से शरीर द्वारा एंटीबॉडीज़ प्राप्त करना होता है, यानी बाहर से जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा वैक्सीनेशन या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी कृत्रिम जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, निष्क्रिय और सक्रिय। कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में कृत्रिम रूप से शरीर में एंटीबॉडीज़ देने से प्राप्त होती है, जबकि कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है उसमें वैक्सीनेशन या जो टीकाकरण है उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्राकृतिक जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर जब एंटीजन्स के संपर्क में आता है तो उसमें क्या है, स्वयं रिएक्शंस होती हैं, उसका खुद का इम्यून सिस्टम क्रिया करता है, और ये क्रिया दो प्रकार की हो सकती हैं, और उसी के आधार पर जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका बाहित प्रतिरक्षा। ठीक है, कोशिका व्यवहित या कहें कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
जब विशेष प्रकार के उद्दीपित जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शन होती है उसमें भाग लेकर एंटीजन को नष्ट करें तो उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें बॉडी में कोई बाहर से पैथोजेनिक एजेंट प्रवेश करे तो क्या हो सकता है, दो तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। एक तो जो आपकी ब्लड में लिम्फोसाइट्स हैं वो उस एंटीजन से उद्दीपित हों और लिम्फोसाइट इस इम्यून रेस्पॉन्स में एंटीजन को नष्ट करें तो इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा, जो आपका तरल प्रतिरक्षा है, दूसरी प्रकार है तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट उद्दीपित होकर एंटीबॉडीज बनाएं, सेल नहीं काम करें, वो लिम्फोसाइट, देखो दोनों में ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी लिम्फोसाइट्स काम करेंगे लेकिन वो खुद इस क्रिया में भाग लेंगे और एंटीजन को नष्ट करेंगे। दूसरा जो प्रकार है तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसमें लिम्फोसाइट खुद उद्दीपित होंगे और उद्दीपित होकर क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेंगे, खासकर बी लिम्फोसाइट्स। और जो टी सेल्स हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती हैं, जो बी सेल्स हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाती हैं, यानी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है ये दो प्रकार की हो सकती है क्रिया के माध्यम आधार पर, या तो सेल मीडिएटेड होगी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी यानी तरल प्रतिरक्षा होगी। जब लिम्फोसाइट्स उद्दीपित होकर खुद प्रतिजन को नष्ट करें तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, और यदि वो लिम्फोसाइट उद्दीपित होकर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करें और वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन को नष्ट करें तो वो फिर तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाएगी। पहला प्रकार यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स या एन के सेल्स जो हैं वो टी हेल्पर सेल्स हैं या टी साइटोकुलर सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, टी सेल्स, वो क्रिया करेंगे। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगी यानी उद्दीपित होंगी और उद्दीपित होकर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेंगी और ये एंटीबॉडीज़ फिर क्या करेंगे, एंटीजन को नष्ट करेंगी। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में और ह्यूमरल इम्यूनिटी में।